नमस्ते, मेरा नाम निष्ठा केसवानी है और आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो आइए जानते हैं इंटरनेट के बारे में। बहुत सारे कंप्यूटर्स वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्टेड है और यही सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। और जब हम इंटरनेट से कनेक्शन की बात करते हैं तो ना सिर्फ कंप्यूटर्स जैसे डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स भी इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं। जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हमें किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो कोई एक वायर हो सकती है या वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे हम वाईफाई से भी इंटरनेट से हमारा डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम इंटरनेट की मदद से कर पाते हैं, जैसे ईमेल भेजना, जैसे चैटिंग करना, जैसे आज आप लेक्चर सुन रहे हो, ये भी इंटरनेट की मदद से ही कर पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, क्या-क्या सर्विसेज हैं जो इंटरनेट हमें देता है। जैसे हम ईमेल्स भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। गूगल सर्च बहुत पॉपुलर है आजकल। लोग जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गूगल की मदद से ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं कि गूगल पे आप बहुत सारा ज्ञान है जो आप बटोर सकते हैं। फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग आजकल यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है। ऑनलाइन शॉपिंग आप इंटरनेट की मदद से करते हैं। अपने दोस्तों से और दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इनसे आप कनेक्ट कर पाते हो। फिर हम चैटिंग भी कर पाते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भेज पाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर पाते हैं, ये सब इंटरनेट की वजह से है। इसके अलावा बिल पेमेंट्स जैसे बिजली का, पानी का बिल पे करना है आपको, आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स को रिचार्ज कर पाते हैं, टिकट्स बुक कर पाते हैं, जैसे आपको रेलवे की, ट्रेन की टिकट बुक करानी है या बस की टिकट बुक करानी है, तो इस सब के लिए हम इंटरनेट को काम में ले सकते हैं। तो आगे जानते हैं कि इंटरनेट से जब इतने सारा यूज़फुल है इंटरनेट, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला, या तो हम टेलीफ़ोन की मदद से इंटरनेट से हम अपना कंप्यूटर को या अपना डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एक डिवाइस आता है जो कहलाता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मोडेम के नाम से जाना जाता है, और मोडेम की मदद से हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं अपना डिवाइस को। और हाई स्पीड कनेक्शंस भी अवेलेबल हैं जो तीव्र गति से इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। इनमें ब्रॉडबैंड और लीज़ लाइन आते हैं। तो जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट पे आप देखते हैं बहुत सारा कनेक्शन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स के माध्यम से हमें मिल जाती है। तो वेबसाइट्स और वेब पेजेस मिलके सब वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, जिसको हम www या W3 या वेब के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर सर टिमोथी बर्नर्स-ली बहुत जाने-माने साइंटिस्ट रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या-क्या टर्म्स यूज़ होते हैं www या वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउज़र, ये सब चीज़ें आप सुनते होंगे लोगों को बोलते हुए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन को आप जियो या एयरटेल के कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं, वही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट में जैसे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे eldalab.in एक वेबसाइट है eldalab की, जिसकी मदद से आप अपने लेक्चर सुन पा रहे हैं। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन है वेब पेजेस का। बहुत सारे वेब पेजेस है, बहुत सारी जानकारी है, एक नाम से जानी जाती है जो कहलाता है, इसका डोमेन नेम eldalab.in वेबसाइट का नाम है। बहुत सारी तरह की वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे सर्च इंजिन्स है, गूगल है, ब्लॉग्स है जिस पे एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, जिन पे हम खरीदारी करते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक है। इन सब की मदद से हम बहुत सारी जानकारी इंटरनेट से ले पाते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर पाते हैं।
तो जब वेबसाइट है तो वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं जो कहलाते हैं वेब पेजेस। एक-एक स्क्रीन को हम वेब पेज कहते हैं और पहला पेज जो खुलता है वो कहलाता है वेबसाइट का होम पेज। तो इंटरनेट से तो हम कनेक्ट हो गए, वेबसाइट भी खोलना चाहते हैं, पर वेबसाइट खोलने के लिए आप एक खास तरह का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जो कहलाता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हमें वेबसाइट्स को ओपन करने में, उन पे सर्फिंग करने में मदद करता है और इसके बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी और ओपेरा हैं और भी बहुत सारे तरह के वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। तो आइए जानते हैं हमारे जो वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ब्राउज़र पे जब हम काम करते हैं क्या-क्या हमें बटन्स दिखते हैं। पहला बटन आप लेफ्ट में देख रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड का है जो एक वेब पेज पीछे और एक वेब पेज आगे जाने में मदद करता है। फिर रिफ्रेश का बटन है, इस वेब पेज को दोबारा से लोड करने के लिए काम में आता है। फिर होम पेज पे जाने के लिए गो टू होम पेज का बटन है। एड्रेस बार में आप वेबसाइट का नाम दे सकते हैं जो वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं। जो भी वेबसाइट के कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको बीच में स्क्रीन के बीच में दिख जाएंगे। मल्टीपल टैब्स आप खोल सकते हैं, अलग अलग टैब्स में अलग अलग वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार वेब पेज में ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने में मदद करती है। फिर टॉप राइट पे मिनिमाइज का बटन है जो वेब पेज को छोटा करने में, मैक्सिमाइज बड़ा करने में और क्लोज वेब पेज को बंद करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या-क्या एडवांटेजेस हैं जैसे सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ़ एक माउस के क्लिक करने पे ही मिल जाती है और बहुत सारी सर्विसेज़ जैसे बिल पे करना, मोबाइल रिचार्ज करना ये भी हमें इंटरनेट की मदद से मिल जाती है। हालाँकि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है जब हम इंटरनेट की बात करते हैं। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी देख सकता है, उसको ले भी सकता है, किसी और के लिए मिसयूज़ भी कर सकता है। स्पैम ईमेल्स, अनवांटेड ईमेल्स हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे पास स्पैम आया है। फिर रैनसमवेयर, कई लोग फिरौती माँगते हैं कि हमें कुछ पैसा दे दीजिए तभी हम आपका अकाउंट को ओपन करने देंगे और साइबर क्राइम के बारे में हम सब जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है साइबर क्राइम। इसके अलावा वायरसेस, हमारा कंप्यूटर वायरस से अफ़ेक्ट हो सकता है इंटरनेट की मदद की वजह से। तो आज हमने देखा इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या होता है। आगे भी और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जुड़े रहिए। नमस्ते।